नहीं, आनंदित जीवन की मैं परिभाषा या डिस्क्रिप्शन पूछा। जी सर। कैसे आप बोल सकते हैं कि आप आनंदित जीवन जी रहे हैं, और कैसे बोल सकते हैं कि आचार्य प्रशांत आनंदित जीवन जी रहे हैं? किस लिए कि वो भाषण दे रहे हैं? उनसे बेहतर मैं समझता हूँ कि दिव्य कीर्ति सर को जानते हैं? हाँ, वो तो मस्त हैं वो अपने जीवन में। हाँ, तो दिव्य कीर्ति सर उनसे बेटर लाइफ जी रहे हैं मेरी नजर में। हाँ, वो तो जी ही रहे हैं। और आचार्य प्रशांत भी उसी तरह से, सुनिए ना, आचार्य प्रशांत के पास शायद ये बात पहुँचे। आचार्य प्रशांत भी अगर उसी तरह के जीवन जीते जैसा दिव्य कीर्ति सर जी रहे हैं जी सर, तो मैं उनकी तारीफ करता। वो कहीं कोचिंग में पढ़ाते या खुद अपना कोचिंग खोल देते और वहाँ बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते या आईएएस के लिए पढ़ाते, उस तरह की शिक्षा देते ना, तो मैं उनको प्रणाम करता, उनकी इज्जत करता, जिस तरह से मैं इज्जत दिव्य कीर्ति सर को करता हूँ। मेरे लिए आचार्य प्रशांत के लिए इज्जत नहीं है, वो इज्जत न के बराबर है। मैं आचार्य प्रशांत को इज्जत नहीं करता हूँ। वो ठीक है, पर जैसे कि आपको शायद मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन आप खुद इससे शांत होकर विचार कीजिएगा। नहीं, बुरी होने का वो नहीं है, मतलब पर जैसे कि मैं बहुत सारा चीज़ों में उलझा रहा हूँ। इससे बेहतर है कि अपना वो करूँ कि जो मेरा रुचि का काम है। अब आचार्य प्रशांत का रुचि का काम है, इसीलिए वो 3-4 घंटा 5 घंटा लगातार बोलते हैं। तो जैसे तो उनको बोलने दीजिए। आपके अंदर वो रुचि नहीं है ना, वैसा बोलने की रुचि है आपके अंदर? उतना बोलने का रुचि नहीं है जितना मेरे में है। नहीं, थोड़ा भी बोलने की रुचि है। अगर थोड़ा भी बोलने की रुचि होती तो आप थोड़ा सा कुछ न कुछ लिखना शुरू करते या कुछ वीडियो बनाना शुरू करते या कुछ न कुछ। करता हूँ। आप जुड़े हुए नहीं है तो इसीलिए मैं तो हमेशा करता हूँ। मैं तो अपना जब मैं मन होता है तो अपना लेख लिखता हूँ। बांग्ला में लिखता हूँ, मतलब मैं हिंदी भाषी तो नहीं हूँ, पर बांग्ला में हिंदी में दोनों में ही लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सर, अपने हिसाब से मैं लिखता हूँ और उसको फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालता हूँ, क्योंकि मुझे उतना वो नहीं पसंद है कि अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। मैं जिस तरीके से इस चीज को देखा कि आचार्य प्रशांत से मैं बेहतर इंसान के रूप में दिव्य कीर्ति सर को देख रहा हूँ। क्योंकि वो युवा पीढ़ी को सिर्फ अच्छाई, सच्चाई, ऊंचाई, ओजस्वी, तेजस्वी इस तरह की बातें नहीं सुनाते हैं, बल्कि बाकायदा सुनाते हैं कि आप कल जाके एक आईएएस के रूप में, एक आईपीएस के रूप में या एक आईआरएस के रूप में कैसे काम करोगे। तो ये पढ़ाना समझाना ज्यादा अच्छा है कि आचार्य प्रशांत की तरह। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे दिव्य कीर्ति सर का जो है ना, उनका जो काम है कि उनका रुचि उस फील्ड में है, आचार्य प्रशांत जी का रुचि इस फील्ड में है, तो दोनों ही अपनी जगह बेहतर हैं। ये रुचि समाज की जरूरत नहीं है ना। हाँ, ये रुचि समाज की जरूरत नहीं है। और रुकिए, मैं बता रहा हूँ, जो चीज आचार्य प्रशांत समझा रहे हैं ना, वो चीज दिव्य कीर्ति सर भी समझा रहे हैं। हाँ, वो एक आदमी एक बेहतर इंसान कैसे बने। हाँ, पर वो सिर्फ ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, सिर्फ आईएएस के लिए किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक व्यक्ति का पूर्ण विकास कैसे हो सकता है, उस बारे में भी वो बात करते हैं। हाँ, पर जैसे कि ये आचार्य प्रशांत जी, अब इस पर तो मुझे भी थोड़ा डाउट है सर, क्योंकि देखिए दोनों ओर से, जैसे दिव्य कीर्ति सर ने कभी ये प्रेशर नहीं किया कि भाई तुमको आईपीएस या यूपीएससी कैडर में किसी एक पोस्ट को लेना ही है, पढ़ाई करो, वो करो, ये करो। दबाव कभी भी किसी बच्चे को उन्होंने दिया ही नहीं। नहीं दिए। अब उन्होंने संघर्ष के रास्ते को रुकिए थोड़ा सा रुकिए। जबकि आचार्य प्रशांत ने दिव्य कीर्ति सर का मजाक उड़ाया है, आप एक वीडियो में देखेंगे। मजाक उड़ाया है। वो वीडियो भी मैं कहा ना आपको कि मैं बहुत सारा वीडियो देखा करता था, तो मैं सब वीडियो लगभग बहुत सारा वीडियो देखा हूँ। तो और उस वीडियो पे मैंने भी कमेंट किया है, और उस चीज पे उसका वीडियो का आपको लिंक दे दूंगा। उस चीज से मैंने बोला है कि यार आचार्य प्रशांत से मच बेटर दिव्य कीर्ति एंटरटेन हो रहा था, यही वाला मतलब कह रहे थे ना, एंटरटेन हो रहा था, एंटरटेन कर रहे हैं ये वो। कौन? वो ये दिव्य कीर्ति सर। दिव्य कीर्ति सर का मजाक उड़ाते हुए आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि एक बच्चा
जो 10 साल अपना जवानी का दे देता है, वो फाइनली एक मेंटल पेशेंट के रूप में निकलता है, उसकी जवानी बर्बाद हो जाती है, उसको समाज तिरस्कार कर देता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता है उससे जाके पूछो, ऐसे वैसे ढेर सारी बातें। हाँ सर, एक क्या बातें किए हैं। और कौन सा तरीका है बात करने का? थोड़ा ये भी सही है सर, जैसे कि मान लीजिए, हाँ मतलब, हाँ वो तो बात है, क्या बताएं। दिव्य कीर्ति सर, क्या वही आपने बोला वो बात, इसलिए मैं बोला, दिव्य कीर्ति सर ने क्लियर बोला है, चाहे कोई भी यार नॉर्मल सेंसिबल इंसान होगा तो समझेगा कि 1 साल नहीं 2 साल, 2 साल नहीं 3 साल, 3 साल यार गुड एनफ है। उसके बाद भी अगर आप IAS रट्टा मार रहे हो, इसका मतलब आपका ईगो काम कर रहा है कि मैं तो IAS के नीचे सोचता ही नहीं हूँ। तो ये आपका प्रॉब्लम है, उसमें दिव्य कीर्ति सर का क्या प्रॉब्लम है? जी वो तो है, व्यक्ति का इच्छा होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, इसमें जबरदस्ती कुछ। अरे IAS के नीचे IPS है, IAS के नीचे IRS है, उसके नीचे SDM है, उसके नीचे नॉर्मल बैंक, रेलवे में 10 तरह की नौकरी है। आप भी एक नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर लेना है अपना। लेकिन ये आपका ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कि नहीं मैं तो A1 ग्रेड का ही नौकरी करूंगा, तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है भाई। उसमें दिव्य कीर्ति को क्यों बदनाम कर रहे हो? सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है सर। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आचार प्रसाद में 10 बुराई निकल जाएगा। अब क्या होता है कि ना, बहुत लड़का है जो मतलब एक ये भी पॉइंट होता है ना खराब व्यवस्था में, देखिए जो है ना अपना। अरे बार बार व्यवस्था को दोष दे रहे हैं आप। प्रेमजीत जी से इतना भी इम्प्रेस मत हुई। व्यवस्था में सिर्फ खराबी नहीं है, व्यक्ति में खुद भी खराबी है, व्यक्ति की मानसिकता में खराबी है, आपके अंदर मानसिकता में खराबी है, मेरे अंदर मानसिकता में खराबी है, इसलिए व्यवस्था गलत लग रहा है। ये अध्यात्म का ही कहना है कि आप अपने आंख पे जो चश्मा लगा हुआ है ना, उस चश्मे को थोड़ा सा क्लियर करो, तब आपको ये दुनिया और ये प्रकृति और ये समाज ठीक ठाक दिखाई देगा। आप अपने अहंकार का चश्मा लगा के रखे हो और इसलिए आपको व्यवस्था में इतनी सारी गड़बड़ी दिख रही है। गड़बड़ी पॉलिटिकल लेवल पे गड़बड़ी है, लेकिन एक आदमी के लेवल पे भी गड़बड़ी है। हाँ तो यही तो बात आचार्य प्रशांत जी भी कहते हैं कि व्यक्ति में भी गड़बड़ी है। हाँ तो आचार्य प्रशांत में गड़बड़ी है ना, आचार्य प्रशांत में भी गड़बड़ी है कि दिव्य कीर्ति सर जैसा टीचर का मजाक उड़ा दे रहे हैं। आप समझे नहीं, व्यक्ति में गड़बड़ी तो है। देखिए व्यक्ति में गड़बड़ी, सुनिए सर, जो व्यक्ति अपने हमारे देश के युवा को सही मार्ग दिखा रहा है कि देश में कैसे बेहतर IAS निकले, कैसे IPS निकले, ताकि हमारा देश परिवर्तित हो, उस व्यक्ति का मजाक उड़ाना आपको क्या लग रहा है? अरे भैया तो तुम करो ना, वैसा ही काम करो, तुम तो अपना डोनेशन के नाम पे धंधा कर रहे हो। मैं तो ऐसे बोलता हूँ आचार्य प्रशांत को, किस लिए आप डोनेशन मांग रहे हो? मेरा एक क्वेश्चन है आचार्य प्रशांत से, किस लिए 5,000 से 50,000 ले रहे हो? और मैं उनसे बात करने का कोशिश किया हूँ, उनको ईमेल भेजा हूँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात किया हूँ, मेरे से क्यों नहीं वो बात करते? उनका जाके मैं पप्पू जी करूंगा तब वो बात करेंगे। मैं तो इस लायक किसी को समझता ही नहीं हूँ। मैं अप्रोच किया हूँ, मैं मुझसे 5,000 रुपये मांगा, मैं बोला 5,000 रुपये भी मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट फिक्स करो, तब मैं 5,000 रुपये दूंगा। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, ऐसे ही मैं क्यों 5,000 रुपया दे दूँ? हुई जी, वो तो बात है, सही बात है सर। बात करने के लिए भी 5,000 देना वो भी गलत है, लेकिन चलो मैं दे दूंगा। लेकिन तुम सिर्फ मुझे फॉलोअर के रूप में यूज करोगे। मैं यार रजनीश तक को गाली दे देता हूँ, और ये आचार्य प्रशांत क्या है? मैं तो भगवान को भी गाली दे देता हूँ। हाँ वो तो है। हाँ अपना जिसको परमात्मा बोला जाता है ना, जी। सुप्रीम पावर, मेरा मूड खराब होता है तो उसको भी गाली दे देता हूँ। उसको बोलता हूँ ये तेरा इंटेलिजेंस उतना अच्छा नहीं है, तुम्हें जिस इंटेलिजेंस के साथ दुनिया बनाए हो ना, उतनी अच्छी दुनिया नहीं बनाए हो। मैं तो सुप्रीम गॉड को बोलता हूँ। आप तो प्रेमजीत शिरोई सर आ गए हैं, अब तो व्यवस्था बदलने वाला है। अरे भैया जब व्यवस्था बदल जाएगा ना जी, तब आप खुश हो लेना, ठीक है? अभी वो व्यवस्था सिर्फ हवाई बातें हैं। हाँ वो भी सही है। हाँ वो हवाई बातें हैं। आप तो अभी सुनिए सर, अभी तो फिर अभी क्या किया जाए, इसका सलूशन क्या है, मतलब इसका समाधान क्या है? हाँ ये आपका प्रश्न अच्छा है, इसका जवाब मैं दूंगा। जरूरत है एक व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन की, और साथ ही बाहर से व्यवस्था में भी परिवर्तन की।
सिर्फ तो बाहर से व्यवस्था में परिवर्तन कर मान देंगे। लीजिए व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, अब कैसे क्या किया जाए बताइए? व्यक्ति जिए तो जिए कैसे? हाँ ठीक है, जैसे मैं जी रहा हूँ। नहीं, मान लीजिए कोई भिखारी जी रहा है, अब भिखारी तो गरीब है, अब वो गरीब तो है, अब उसका भिखारी, एक मिनट, भिखारी अपनी मर्जी से भी भिखारी है भाई। मर्जी से कोई भिखारी नहीं होता है जन्मजात। हाँ हाँ होता है, क्या बात कर रहे? जन्मजात कैसे हो सकता है? हाँ हाँ होता है, वो तो अपनी मर्जी से भी वो मजबूरी के नहीं नहीं, कारण हुआ मजबूरी इतनी है। भी क्या मजबूरी, मैं बोलता हूँ, एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिसको थोड़ा सा 10th क्लास तक भी पढ़ लिया, 12th क्लास तक भी पढ़ लिया है, थोड़ी सी बुद्धि विवेक है, वो व्यक्ति आज के टाइम पे मान लीजिए कि 10,000 की नौकरी कर रहा है। मैं उससे सवाल करता हूँ कि यार तुम 10,000 की नौकरी कर रहे हो, ठीक है, व्यवस्था में भी थोड़ी सी दिक्कत है, 10,000 की नौकरी नहीं, कम से कम 25-30,000 की नौकरी होनी चाहिए, होनी तो चाहिए, लेकिन है नहीं। लेकिन यार तुम्हें 10,000 में एक से ज्यादा बच्चे कैसे पैदा कर लेते हो? तुमको तो फैमिली प्लानिंग के बारे में भी मालूम है, फिर ये एक के बाद एक ये 3-4 प्रोडक्ट कैसे आ जाता है? कैसे आ जाता तो है? अब देखिए, अब यहाँ आ जाता है व्यक्ति का बात। व्यक्ति क्या किया कि उसने इस तरीके का घटना को अंजाम दिया। अब उसमें क्या हुआ कि वो जिस काम को करना चाहता है, जिस काम के लिए वो जन्म लिया है, हर व्यक्ति का अलग अलग तो एक होता है ना ढांचा, तो वो क्या ढांचा होता है? मतलब अलग अलग व्यक्तित्व होता है, मतलब अलग अलग। नहीं, आप देखिए आचार पाषाण से आप इनकी आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, प्रेमजीत जी की आत्मा में प्रवेश मत कीजिए, उस पे मैं बहुत बात कर चुका हूँ, ठीक है? तो हर एक व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से काम करेगा। सुनिए सर, अभी आप क्या कह रहे हैं? जो व्यवस्था है इसी व्यवस्था में संघर्ष करते रहें या अध्यात्म को आजमाएं? अगर अध्यात्म को भी अमिया जी, हमको करना क्या है कि हमको व्यक्ति के लेवल पर भी परिवर्तन की जरूरत है और व्यवस्था में भी परिवर्तन की जरूरत है। व्यक्ति के लेवल पे परिवर्तन की क्या जरूरत है? उसके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आपको अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनि उपनिषद जो लिखे हैं, वेदांत जो लिखे हैं, उसके ज्ञान को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लेना पड़ेगा। उसके बाद योगा और प्राणायाम, जो कि हर एक ये व्यक्ति का काम है, ये आपको समाज नहीं बोलेगा, मोदी जी नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट नहीं बोलेगी कि आप योगा प्राणायाम करो, तो उसको भी करने की जरूरत है। तो जब आप थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे, थोड़ा सा आत्मा के बारे में आप पढ़ेंगे, हमारे माइंड को बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोलूंगा कि ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा उसको पढ़िए। और पढ़ने से ज्यादा है, थोड़ा आप सा ये योगा प्राणायाम कीजिए, काम बनेगा सर। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आचार्य प्रशांत बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, मैं वैसा तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा सा उसको भी समझिए। बीच का रास्ता सर सबसे गलत रास्ता है सर, ये बात आपको मैं बीच का रास्ता सबसे गलत रास्ता है, बहुत बहुत ज्यादा भटका हुआ रास्ता है सर, बहुत ज्यादा। अब देखिए मिडिल क्लास में जो रहता है, जो मिडिल क्लास फैमिली में, उनमें आप कितना तरीके से उनका दिमाग, मतलब कितने तरीके से दिमाग बांटा हुआ रहता है। वो अब एकदम गरीब, वो बहुत खुशी से जीता है, जो थोड़ा सा मिलता है उसमें भी खुशी से जीता है। अगर बहुत ऊंचे आदमी हैं तो वो भी खुशी से कम जीता है। बीच वाले सबसे बहुत गड़बड़ी कर देता है। आप तब भ्रम में जीते रह जाएंगे, और कितने लाइफ तक जिएंगे मैं नहीं बोल सकता हूँ। बीच का जो लाइफ है वो बेस्ट लाइफ है, ठीक है? आपके पास न तो 10 तरह के टेंशन है। अब बताइए सर। हाँ, आपने ये जो बीच का रास्ता को गड़बड़ वाला रास्ता बोला, बीच का रास्ता गड़बड़ वाला रास्ता नहीं है भाई। बीच का रास्ता कुछ ऐसा रास्ता है कि देखिए, हर एक व्यक्ति की जरूरत है भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरत तो हमको 20-25 साल तक ही रहती है, पूरी लाइफ नहीं रहती है। तो ये हमको ये जो बेसिक जरूरतें हैं व्यक्ति की, वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है? जो कि मिडिल क्लास में पूरी होती है, लोअर क्लास, गरीब क्लास में पूरी नहीं होती है, अमीर क्लास बहुत ही ज्यादा पूरी होती है। मैं अपने लड़के को छोड़ने जाता था बाइक से, तो कोई कार से भी उतर रहा है, किसी की मम्मी लेके आ रही है कार से, तो किसी का सर्वेंट लेके आ रहा है। तो बहुत भर भर के वहाँ पे बच्चे को प्यार दिया जाता है, पैसे दिया जाता है, खर्चे दिए जाते हैं, ठीक है? तो उस क्लास
को पहुंचना तो भैया 90% के लिए पॉसिबल नहीं है। आपकी प्रेमजीत सिरोही जी लाएंगे, मैं ठीक है एक्सेप्ट करता हूँ, 10 साल बाद हम देखेंगे, लेकिन गरीब लेवल पे वो स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चे को बाइक से भी ले जाके स्कूल छोड़े या ऑटो कर दे, ठीक है। तो उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। और आप क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत मजे में जी रहे हैं और अमीर क्लास भी बहुत मजे में जी रहे हैं, उनके मजे आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है। अमीर क्लास में तकलीफ हो रही है, वो थोड़ा सा जैसे अभी घटना घट गई है ना, एक माँ अपने 4 साल के बेटे का ही मर्डर कर देती है। आप सुने हुए सोचें। मैं अभी मैं कुछ बोलूंगा इसके ऊपर। मैं इस संदर्भ में कहा कि जो मिडिल क्लास है इनसे बहुत ज्यादा, मतलब इनके तरह नहीं है, कम से कम बीच में सैंडविच के तरह जो बने रहते हैं, वो तो ऊपर के बारे में सोचता है ऐसे दिमाग में कि मुझे जो है ऊपर उठना है, ऐसे करके बहुत सारा। और नीचे वाला जो है वो उतना नहीं सोचता है, ऊपर में जो है वो तो सोचता ही नहीं है कि मैं ऊपर तो हूँ ही, तो और मैं कितना, तो वो अगर सोचेगा भी तो वो अपना काम में ही मजा लाने के लिए ही उसके बारे में ही सोचेगा। हाँ, संबंध के कारण आपस में तो झगड़ा बगड़ा वो भी खुशी नहीं है, उनमें भी खुशी नहीं है। किसी को गुलाम बनाइएगा तो गुलाम खुद को भी बनना पड़ता है, वो तो बात है ही। तो वो भी सुखी नहीं है। पर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दुविधा में रहते हैं। मैं वो कहने का मतलब इसको अगर मैं कंपैरिजन के दृष्टि से देखूं तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ सर, ऐसा नहीं। मैं तो समझ नहीं हो पाया ना। मैं ये वही तो बोल रहा हूँ कि मिडिल क्लास के पास ये जो बेसिक जरूरतें हैं वो बैलेंस्ड मात्रा में उपलब्ध होती हैं। वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा भी दे लेते हैं। और अच्छी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो डीपीएस कॉलेज या मतलब महीने के 1 लाख या 10-10 हजार रुपये वाले फीस वाले स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ एक ढंग के स्कूल में पढ़ा लेते हैं। और वहीं से पढ़ के बहुत सारे बच्चे क्या नहीं बन पाते हैं। मतलब जब वो ढंग का स्कूल में पढ़ ही रहा है जहाँ पे उनको ठीक ठाक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो बन जाते हैं जो भी बनना है। लेकिन वो गरीब का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ पाता है और अमीर के बच्चे का तो कहना ही नहीं है। तो जब बेसिक जरूरतें आपकी पूरी हो रही है और फिर भी आप दुखी हो तो क्यों दुखी हो? ये आपको अपने आप से प्रश्न पूछने की जरूरत है कि क्यों दुखी हो। तो अच्छा तो मैं अडानी के जैसा बनना चाहता तो बनो ना भाई, रोका किसने है? हाँ, तो बनने तक का सफर ये बहुत संघर्षपूर्ण रहता है और वो तो संघर्ष करो ना। हाँ, संघर्ष करो। कौन रोक रहा है? संघर्ष करो। अपने आप को वो पूरा जीवन सहज आनंद को बिना उपलब्ध होते हुए संघर्ष में बिताएगा कि सहज आनंद तो पाया नहीं, तो अब क्या करें? आनंद की ऐसी की तैसी, ठीक ना। ना आचार्य प्रशांत को आनंद है, ना प्रेमजीत सिरोही को आनंद है, ना सरदार पटेल जो इसमें है, एक सरदार पटेल उनका नाम है, मेरा तात्पर्य जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से नहीं है। आनंद में नहीं है ये। हाँ, तो आनंद में 10 साल बाद भी नहीं कोई होने वाला है। और आप अगर आचार्य प्रशांत को फॉलो करके जी रहे हो तो आपको मालूम है कि आप कितने आनंद में हो। आनंद का मार्ग है, आप जितना सहज शांत संतुष्ट लाइफ जियोगे उतना ही आप आनंद को प्राप्त होगे। सहज संतुष्ट, बात सही है, आपका बात भी सही है। सहज संतुष्ट के लिए आपको भोजन कपड़ा मकान ये सब चीज की चाहिए, ठीक है। वो तो सही है। हाँ, भोजन का मतलब चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही ये सब जो भोजन होता है वो चाहिए। कपड़े शरीर पे आज के टाइम पे मान लीजिए कि 1000-1500 के कपड़े चाहिए। और मकान का मतलब बिजली पानी ये सब हो, 2-3 बेडरूम हो, ठीक है, ये सब चीज चाहिए। इतना ही का मतलब होता है मिडिल क्लास लाइफ। अगर इस लाइफ से आप संतुष्ट नहीं हो और आप सोच रहे कि नहीं अडानी के जैसा मैं बनूंगा, अपनी जैसे मन करेगा वैसे जीऊंगा, जिसके मन करेगा उसके साथ सोऊंगा, जिसके मन करेगा उसको छोड़ दूंगा, तो आपका प्रेमजीत सिरोही ऐसी बात कर रहा है कि जिसके मन करेगा एक आदमी के 10 हस्बैंड होंगे और एक ऐसे बात कर रहा है। वो हवाई बात कर रहा है। वो रजनीश को भी बोलता है कि रजनीश तो कुछ नहीं है, रजनीश से भी मैं बहुत बड़ा फ्रीडम लाइफ दूंगा। तो दो भैया हम भी देख रहे हैं 10 साल बाद और अमिया जी भी 10 साल बाद देख रहे हैं, ठीक है। शायद उसका इंतजार आप कर रहे हैं क्या? उस समय शादी करेंगे क्या आप? नहीं वैसी बात नहीं है। बिना शादी किए संबंध बनाने के लिए सोच रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसे कि मैं उनको क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर क्यों उनके बारे में कहता हूँ। इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं कि आप सब कुछ भर के चाहिए आपको, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सुनिए तो। नहीं अमिया जी, अपना दिल का बात क्यों छिपा रहे हैं? आपके अंदर वही है कि आपको सब कुछ भर के चाहिए, जितना मन करे, जैसा खाना चाहिए,
जितना मन करे दारू ये शराब तो चाहिए। ये आते आते अभी तो 50 मतलब मुझे तो लगता है 20-22 साल तो लग ही जाएगा, और तब तक तो मेरा उम्र भी मतलब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और क्या पता अरे मैं मरने राम, मैं क्या क्या मतलब। इसके लिए मैं सोचता ही नहीं हूँ। अरे मैं इसके लिए सोचता ही नहीं हूँ। तो अब तो आपको दोबारा पैदा होना पड़ेगा वो प्रेम जीत वाला राज में आने के लिए। हाँ, तो अब मैं आप बताइए, आप पूछिए ना कि मैं क्यों फिर सपोर्ट कर रहा हूँ, ये क्यों सवाल बनता सपोर्ट है ना। कर रहे हैं? तो क्यों सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं? इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि उनके बात में मतलब सच्चाई है। क्यों सच्चाई है? क्योंकि देख रहा हूँ कि यहाँ ना आध्यात्मिक लोग सुखी हैं, बहुत कोई हैं, वो 1% के बराबर ही हैं, पर बहुत कम मात्रा में, और ज्यादातर लोग दुखी ही हैं, अपना रुचि का काम कोई कर नहीं पा रहे हैं, सब संघर्ष में ही बिता रहे हैं। आपको क्या चीज में रुचि है? मेरा तो जिस काम में रुचि था वो तो जो भी है, खैर छोड़िए, वो मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं। नहीं क्या है बताइए तो, फिर भी बताने में क्या है?